आरजेडी पार्टी में है, आरजेडी पार्टी ने क्या दिया? किसी को दिया कुछ? इसके लिए हमको खुद खड़ा होने की जरूरत है। और बीजेजेडी पार्टी का लक्ष्य यह है कि हमको नहीं बनना कुछ, हमको क्या बनना, हम तो जो बनना था बन गए। मैं इंडियन नेवी से सर्विस करके 30 साल सर्विस करके मैं आया हूं। हमको क्या करने की जरूरत है? आराम से हमको पेंशन मिल रहा है, हम आराम से खा के आराम से ठाट से बैठ सकते हैं। लेकिन नहीं, एक हमारे खा लेने से हमारा समाज जब तक नहीं खाएगा तब तक नहीं ना कुछ होगा। हमारे समाज को खिलाने की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा उस दिन वो दिन दूर नहीं है कि आके बुला के कहेंगे कि आइए हम अपने पार्टी में आपको जगह देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खाली बीजेपी पार्टी में ही देखिए, आपको जहां मिलता है, जहां बुलाता है, देता है तो लीजिए, वहां से पकड़ लीजिए। बीजेपी पार्टी से मिलता है बीजेपी पार्टी से ले लीजिए, आरजेडी से मिलता है आरजेडी से ले लीजिए, लेकिन मिले तो सही, मिले तो सही। अगर कहीं नहीं मिलता है तो ये आपकी पार्टी है, आप लड़िए। ये आपकी पार्टी है, इसके करता धरता सब आप हैं, इसके मालिक भी आप हैं और इसके कार्यकर्ता भी आप हैं। आपको टिकट हम देंगे। जो बच्चा बोलता है कि पढ़ने में हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा तो वो करेगा, तो इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं गुजरात अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था, रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई, एक कोमल सा बच्चा आया, इतना बड़ा था, कोमल सा बच्चा, और वो क्या लिया था, हाथ में चाकू लिया, चाकू बेच रहा था, 5-5 चाकू का एक सेट बेच रहा था। बोला अंकल ले लीजिए। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, मुझे क्यों ले लूं? बोला कि अंकल मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते? ये मैं पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? सब करता है। बोला अंकल हम लोगों के घर में यहाँ गुजरात में ये ट्रेंड चल रहा है कि अपने पॉकेट मनी स्कूल का अपने खुद कमा के निकालना है, गार्जियन सब लोग नहीं लेते। तो हम 2 घंटा ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस माल उठाते हैं और बेच देते हैं, उसमें से जो 50-60 रुपया 100 रुपया मिल जाता है उसको हम अपने पॉकेट मनी के रूप में हम खर्च करते हैं। गार्जियन से हम गार्जियन हम लोग को खाली स्कूल तो उसका सोच कहाँ है? वो आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हमारा चौरसिया समाज आगे बढ़ेगा? तो कहता है कि हमारा बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। इसकी कोई किताब पढ़ के कोई पंडित नहीं बनता है, ये एक प्रैक्टिकल है जो इसमें जितने आगे घुसेंगे उतने आप सीखेंगे। जिसको कोई जगह नहीं मिलता है वो हमारे पार्टी में हमारी जगह आइए, प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको, हम तैयार करेंगे। एक बच्चे को मैंने कभी शिक्षक दिवस पर एक आदमी को बुलाया, अच्छे खासे आदमी को बुलाया स्टेज पर, माइक पकड़ाया, उसका थर कांपने, हाथ थर कांपता। क्यों? क्योंकि कभी उसको मौका मिला नहीं। तो ये चीज इधर से जो फियर है, उस फियर को निकाल कर हम फेंकते, हम सिखाएंगे आपको कि क्या करना है, आपको तैयार करेंगे, आपको पीएम मटेरियल बनाएंगे। अगर उस तरह से पीएम होगा तो पीएम का मटेरियल बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर का मटेरियल होगा चीफ मिनिस्टर का मटेरियल बनाएंगे, विधायक का मटेरियल है तो विधायक का मटेरियल बनाएंगे। लेकिन आपको हम लड़ाएंगे, हमको नहीं लड़ना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप आइए सामने, हम आपको तैयार करके आपको लड़ा देंगे, आप लड़िए, आगे बढ़िए, हम सहयोग देंगे। लेकिन आगे कदम बढ़ाइए तो सही। आपका कदम बढ़ाना, साथ देना, सहयोग देना, ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। आपका हाथ थामना हमारा काम है। हम समाज को उठाने के लिए हम कमर कस के निकले हैं। समाज को उठाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे समाज के लिए लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे, समाज के लिए करेंगे। आज चौरसिया
समाज बोल रहे समाज निगेटिव बातें करते हैं लोग, ये सब पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स का ही देन है कि आज चौरसिया समाज अति पिछड़ी में गया है। वो कोई देने वाला था? कोई नहीं देने वाला था। चौरसिया समाज जब इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, बोला कि दिखाया गया कि हमारा इतना समाज है, तब न दिया। नीतीश कुमार इसे देने वाला था? बुलाया तो दिया। और देना पड़ेगा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अगर हम सब एकत्रित हो जाए, एकत्रित हो जाए, यूनाइट हो जाए, देना पड़ेगा, बुलाना। न्यूज देख रहे थे, नीतीश कुमार पीताम्बर जी को बुलाया हारने के बाद। हाँ, बुलाएगा, देना पड़ेगा। ये है हमारा लक्ष्य, एक समाज स्थापित करने का। और ये सिर्फ चौरसिया समाज के लिए नहीं है। जितने शूद्र जो हमने बोला है कि जिसको शूद्र बनाया था, आज भी बोलता है कि सोलकन है सब, बोलता है कि सोलकन है सब। ये सोलकन तिनका कबहू न नींदिए, जो पायन तर होए, कबहू पूरी आखिर पड़े, पीर घनेरी होए। जिस दिन चौरसिया समाज जाग जाएगा, इन पंडितों का औकात याद आ जाएगा। इस क्षेत्र में पहले समोर गांव में आया था मैं, और अब यहाँ आया हूँ अपने संदेश को रखने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए, पार्टी के विचार को रखने के लिए। हमारा पार्टी बीजेजेडी पार्टी जो है, इसका लक्ष्य क्या है? ये नॉर्मल बीजेजेडी पार्टी भाजपा की तरह या आरजेडी की तरह या जदयू की तरह नहीं है। समझने की चीज। आरजेडी पार्टी में वंशवाद है, ये सब जानते हैं। मुख्यमंत्री लालू यादव थे, जब उनको जेल जाना पड़ा तो मनपड़ जीवी मुख्यमंत्री बने। पार्टी में और काबिल आदमी नहीं था, लेकिन उनको नहीं बनाया क्योंकि वंशवाद है। अब लालू यादव को क्या पड़ी है? हमारे बेटे के भाग की जो है भविष्य है, उसको सुधारना है, वो सिक्योर हो जाए। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, 9वीं फेल बेटा को सीएम की ख्वाब देख रहा है, सीएम बन जाए मेरा बेटा। मुलायम सिंह ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा बेटा सीएम बन जाए। मुलायम सिंह तो चले ही गए। सोनिया गांधी नालायक बेटे को सुधारने में लगी हुई है, तो उसको एक बार पीएम की कुर्सी मिल जाए, फिर से हमारा सत्ता सिक्योर हो जाए। हमको बरगलाते रहे और इसका फायदा उठाते हैं। शूद्र की आटा शूद्र का घी, अब भोग लगाए पंडित जी। शूद्र का आटा शूद्र के घी, भोग लगाया पंडित जी। कर्जा काट के घर बनाया, घरवास कराए पंडित जी। कर्जा काट के घर बनाया, घरवास कराए पंडित जी। शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगाए पंडित जी। ये सारी चीजें जो है मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे आटा दाल चावल सब ये खाते रहे। ब्राह्मण क्या घर के परिहत ना छुई, मतलब अनर्थ हो जाए, सूखा पड़ जाए, महाकाल आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ये कौन डराता है? स्वर्ग नरक का भय दिखाकर, स्वर्ग नरक का भय दिखाकर डराते रहे पंडित जी, और शूद्र का आटा शूद्र का घी
खाते रहे पंडित। हमारे कहने का मतलब है कि हम कब तक हम इनके दकियानूसी बातों में हम पड़े रहेंगे और इनकी पांव पूजते रहेंगे। ये कहते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है और शूद्र पैर से पैदा हुआ है। हम पैर से पैदा हुए हैं, पैर में रहने वाला। आज भी ये खड़ा होके तो इसमें वीडियो में बना के डालते हैं ये लोग, ये शूद्र है, शूद्र सेवा के लिए है, हम राज करने के लिए है। क्या हमारा समाज राज नहीं कर सकता? हमारा औलाद समाज नहीं, हमारा औलाद जो है उस हक का उसका हकदार है कि नहीं है? कब तक? हमारे पूर्वजों ने इनकी सेवा की, पूर्वजों ने इनके दकियानूसी बातों में डर के भूत पिशाच सारा पता नहीं क्या क्या दकियानूसी बातें करके लाद दिया, डरा दिया, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, घोर अनाथ करते करते हमको कमजोर बना दिया है हमारे समाज को, और हम कमजोर होते चले गए। अब हम लोगों ने ये मान लिया कि हमको तो कमाना है, पेट भरना है, कमाना है, पेट भरना है, किसी की भी राज होने। राजतंत्र चला गया, वो समय था राजा का समय था जो राजतंत्र था, बाकी सब प्रजा थी। आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। ये शूद्र के उपाधि जो मिली हुई थी उसे निकालने वाला कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर पेरियार, ललित यादव, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, इन लोगों का देन है। 300 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने संविधान लिखा। उन्होंने अगर संविधान में ये नहीं लिखा होता और नहीं मान है, आरजेडी पार्टी में है, आरजेडी पार्टी में क्या दिया? किसी को दिया कुछ? इसके लिए हमको खुद खड़ा होने की जरूरत है। और बीजेजेडी पार्टी का लक्ष्य यह है कि हमको नहीं बनना कुछ। हमको क्या बनना? हम तो जो बनना था बन गए। मैं इंडियन नेवी से सर्विस करके 30 साल सर्विस करके मैं आया हूं। हमको क्या करने की जरूरत? आराम से हमको पेंशन मिल रहा है, हम आराम से खा के आराम से ठाट से बैठ सकते हैं। लेकिन नहीं, एक हमारे खा लेने से हमारा समाज जब तक नहीं खाएगा तब तक नहीं ना कुछ होगा। हमारे समाज को खिलाने की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा उस दिन वो दिन दूर नहीं है कि आके बुला के कहेंगे कि आइए हम अपने पार्टी में आपको जगह देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खाली बीजेपी पार्टी में ही लीजिए, आपको जहां मिलता है, जहां बुलाता है, देता है तो लीजिए, वहां से पकड़ लीजिए। बीजेपी पार्टी से मिलता है बीजेपी पार्टी से ले लीजिए, आरजेडी से मिलता है आरजेडी से ले लीजिए, लेकिन मिले तो सही, मिले तो सही। अगर कहीं नहीं मिलता है तो ये आपकी पार्टी है, आप लड़िए। ये आपकी पार्टी है, इसके करता धरता सब आप हैं, इसके मालिक भी आप हैं और इसके कार्यकर्ता भी आप हैं। आपको टिकट हम देंगे। जो बच्चा बोलता है कि पढ़ने में हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा तो वो करेगा, तो इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं गुजरात अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था, रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई, एक कोमल सा बच्चा आया, इतना बड़ा था, कोमल सा बच्चा, और वो क्या लिया था? हाथ में चाकू लिया था, चाकू बेच रहा था। 5-5 चाकू का एक सेट बेच रहा था। बोला अंकल ले लीजिए। तो भाई इसकी जरूरत नहीं है, मुझे क्यों ले लूं?
बोला कि अंकल मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो? ये मैं पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते, ऐसा कर रहे? बोला अंकल हम लोगों के घर में यहाँ गुजरात में ये ट्रेंड चला है कि अपने पॉकेट मनी स्कूल का अपने खुद कमा के निकालना है, गार्जियन से हम लोग नहीं लेते। तो हम 2 घंटा ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस माल उठाते हैं और बेच देते हैं, उसमें से जो 50-60 रुपया 100 रुपया मिल जाता है उसको हम अपने पॉकेट मनी के रूप में हम खर्च करते हैं, गार्जियन से हम लेते हैं। गार्जियन हम लोग को खाली स्कूल तो उसका सोच कहाँ है? वो आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हमारा चौरसिया समाज आगे बढ़ेगा? जो कहता है कि हमारा बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, पॉलिटिकल साइंस इसका नाम है, पॉलिटिकल साइंस। इसकी कोई किताब पढ़ के कोई पंडित नहीं बनता है, ये एक प्रैक्टिकल है जो इसमें जितने आगे घुसेंगे उतने आप सीखेंगे। जिसको कोई जगह नहीं मिलता है वो हमारे पार्टी में हमारी जगह आइए, प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको, हम तैयार करेंगे। एक बच्चे को मैंने कभी शिक्षक दिवस पर एक आदमी को बुलाया, अच्छे खासे आदमी को बुलाया स्टेज पर, माइक पकड़ाया, उसका थर कांपने, हाथ थर कांपा। क्यों? क्योंकि कभी उसको मौका मिला नहीं। तो ये चीज इधर से जो फियर है उस फियर को निकाल कर हम फेंकेंगे, हम सिखाएंगे आपको कि क्या करना है, आपको तैयार करेंगे, आपको पीएम मटेरियल बनाएंगे। अगर उस तरह से पीएम होगा तो पीएम का मटेरियल बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर का मटेरियल होगा चीफ मिनिस्टर का मटेरियल बनाएंगे, विधायक का मटेरियल है तो विधायक का मटेरियल बनाएंगे। लेकिन आपको हम लड़ाएंगे, हमको नहीं लड़ना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आइए सामने, हम आपको तैयार करके आपको लड़ाने, आप लड़िए, आगे बढ़िए, हम सहयोग देंगे। लेकिन आगे कदम बढ़ाइए तो सही, आपका कदम बढ़ाना, साथ देना, सहयोग देना, ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। आपका हाथ थामना हमारा काम है। हम समाज को उठाने के लिए हम कमर कस के निकले हैं। समाज को उठाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे समाज के लिए लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे, समाज के लिए करेंगे। आज चौरसिया समाज पार्टी चलती रही, उसमें जो आगे बढ़े वो आगे बढ़ते चले, नीचे जो झोला ढोते रहे उनको क्या मिला? कुछ मिला? झोला हम सब ढोते रहे, बरई, तमोली, नागवंशी, तुरहा, कबाड़ी, मला, गरेड़िया, लोहार, कोयरी, ये सब जाति का नाम दिया गया था शूद्र। सब शूद्र में आते थे, 4 ही वर्ण थे, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बाकी सब शूद्र। वैश्य माने बनिया, वाणिज्य करने वाले वैश्य समाज में आते थे, बाकी सब शूद्र। आज भी हमें सोलकन कहा जाता है, ये कौन कहता है? ब्राह्मण लोग कहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये रिकॉर्डेड है, उनके मुख द्वारा रिकॉर्डेड है। 1927 में जब बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने हिंदू महासभा का आयोजन किया था, उस वक्त चीज का हकदार नहीं। आज हम बोलते हैं ना, आज हम बोलते हैं ना कि हमको क्या मतलब है, हम कमाने से खाने से मतलब है। बहुत समाज में हमारे समाज के लोग बोलते हैं, आज जो कमाने खाने से मतलब है उस लायक नहीं थे आप, हम नहीं थे उस लायक, हमको उस लायक छोड़ा नहीं गया था। उस टाइम में 19वीं सदी में अंग्रेजों का समय था। मेरे दादाजी उस समय वहां के जमींदार थे।
और जमींदारी चल रही थी, दुमाता थे। जब घर बनवाने लगे, पक्का का घर बन रहा था, मुश्किल से 3 को घर ढलाया, तब तक अंग्रेज आके रुकवा दिया। किसने रुकवाया? ब्राह्मणों ने रुकवाया। ब्राह्मण, ये जितने फॉरवर्ड कास्ट लोग, ये सब लोग जाके कोठी पर हंगामा करते। बाप रे, वो तो शूद्र है, वो पक्का का मकान बना लिया, घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। अंग्रेज आकर रोक दिया। तो वो तो उस समय उनकी चलती थी कि चलो ठीक है, 3 रूम से बन गया था, बाकी नीचे से पक्का का था, ऊपर खपड़ा का सेक दे दिया और आ गया। क्या कारण था? इतने सबल थे, सब कुछ था, 50 बीघा जमीन के मालिक थे, काहे रोक दिया गया? क्योंकि हम शूद्र थे, शूद्र में रखा गया था। यही चीज बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया ने 1927 में जब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसे फाड़ा फेंका। 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की गई। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना हुई और उस समय से लड़ाई चालू हुई। संयोगवश 1947 में देश जब आजाद हुआ, संविधान बनी, तो उसमें इन्होंने अपना कानून बनवाया, सभी शूद्रों को बाहर दिया, तो कोई शूद्र नहीं, उसमें सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड ये रखा गया। तो उसमें अगर आरक्षण की बात नहीं की होती, उन्होंने नहीं लड़ा होता, क्या समझते हैं कि उस समय उनको ये अपनाए नहीं सही पड़ी थी? उस समय जितने फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे, मुंह पर गालियां देते थे। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया गए, उनको जब गाली पड़ी थी, ये गए उनसे अम्बेडकर साहब से बोले। अम्बेडकर साहब और ये दोनों आदमी मिलकर गए कहा? डॉक्टर पेरियार के पास। डॉक्टर पेरियार साउथ इंडिया के बहुत बड़े नेता थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि सब बात साइड करो, ये सब जानबूझ के ऐसा कर रहा है उलझाने के, ताकि ये इसमें उलझ जाए और आगे जो करना चाहते हैं कर नहीं पाए। और इन्होंने सभी सह के अपनाए, सही सारे कुछ सह के लास्ट में उन्होंने अपना काम कर दिया। आज काम कर दिया तो उनके सामने नजर उठाने के लायक तो है, आज नजर उठाने के लायक हो तो गए, लेकिन जो एक्चुअल हक जो हमारा है, वो हक हमको नहीं। हमारी भागीदारी कहाँ है? हर क्षेत्र में नौकरी में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जो परसेंटेज है उसके हिसाब से। कोर्ट में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, स्कूल में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, रेलवे में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, सेना में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। चलिए सेना में तो है। सबसे बड़ी बात, राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति में क्या हमको मिलता है? कितने चौरसिया को टिकट दिया है इन्होंने? चौरसिया से ढोलाते तो आ गए, चौरसिया झोला ढोते रह गया,